हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ यूनिक जीएस। मैं सचिन आज आपको लाइव टेस्ट कराने जा रहा हूं जीके का। और ये हमारा टेस्ट आठवें नंबर का है। तो और ये टेस्ट दोस्तों आपका एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और आर्मी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए टेस्ट को लगाते हैं दोस्तों, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो अब आपको बताना है जो कुल अक्षांश होते हैं आपके लैटिट्यूड्स वो कितने हैं। तो पहला ऑप्शन है आपको 66, 66, 180, 180, 90 और 360। ठीक है दोस्तों, तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन है। क्या दोस्तों, बी ऑप्शन। तो जो टोटल अक्षांश होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 180। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, इसको अपने दोस्तों को सभी ग्रुप में सब जगह शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या है। 0 अक्षांश, 180 अक्षांश, 0 देशांतर या 180 देशांतर। तो अब आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, देशांतर। 180 देशांतर को क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि ग्रीनविच किस देश में है। अब आपको बताना जो ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच रेखा है वो किस देश में है। तो पहला ऑप्शन आपका यूएसए, यूके, हॉलैंड या भारत। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यूके। तो ग्रीनविच रेखा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यूके में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किस स्थान का प्रामाणिक समय, किस स्थान का प्रामाणिक समय और स्थानीय यानी कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम समान है। तो कौन सा स्थान है वो, नैनी, अहमदाबाद, नई दिल्ली, रांची। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए और 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, नैनी। इलाहाबाद में है ये। नैनी कहाँ पड़ता है दोस्तों, इलाहाबाद में। तो यहाँ जो नैनी इलाहाबाद है दोस्तों, यहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो और लोकल टाइम है वो दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, लगभग सेम रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत और नेपाल की संयुक्त नदी कौन सी है, जॉइंट रिवर। तो अब आपको बताना है जो भारत और नेपाल की जॉइंट रिवर संयुक्त नदी कौन सी है। तो गोमती, दामोदर, गंगा, कोसी। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। कौन सा, डी। कोसी नदी क्या है दोस्तों, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कौन सी चट्टान सर्वाधिक पुरानी है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चट्टान सबसे पुरानी है। तो आग्नेय, कायांतरित, अवसादी और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, आग्नेय। जो आग्नेय चट्टान है दोस्तों वो क्या है, वो सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्लेट और संगमरमर है। तो अब आपको बताना जो स्लेट और संगमरमर है वो कौन सी चट्टान का रूप है। आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान। ठीक है दोस्तों, वो बताना है स्लेट और संगमरमर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, जो स्लेट और संगमरमर है वो किस चट्टान का दोस्तों, कायांतरित चट्टान का रूप है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जो सुनामी आती है, सुनामी वो किस भाषा का शब्द है। अब आपको बताना है जो सुनामी है वो किस भाषा का शब्द है।
जर्मन, पुर्तगाली, जापानी, चीनी। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, जापानी। तो जो सुनामी शब्द है वो दोस्तों किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो रेक्टर स्केल है। अब आपको बताना है जो रेक्टर स्केल है, रेक्टर स्केल क्या मापता है? तो पहला ऑप्शन है आपका भूकंप की तीव्रता, ताप, वर्षा की मात्रा या दाब। तो सही आंसर टिक करने के लिए आपको 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। तो रिएक्टर स्केल क्या मापता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? अब आपको बताना है कि जो हमारे वायुमंडल में वो नाइट्रोजन कितने परसेंट है। तो पहला ऑप्शन है 21%, 71%, 70%, 78%। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन। तो जो हमारे वायुमंडल में वो कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों? 78%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसे ही जब भी हम कोई भी अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है जो क्षोभ मंडल है वो क्षोभ मंडल, क्वेश्चन ये है कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो अब आपको बताना है जो क्षोभ मंडल होता है उसकी धरातल से जमीन से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपके 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो 18 है। तो 18 किलोमीटर क्या है दोस्तों? हमारी ज़मीन से क्षोभ मंडल की अधिकतम दूरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की या मीठे जल की झील है। तो दोस्तों अब आपको बताना है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विक्टोरिया झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड दिए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रेलवे एनटीपीसी सीजीएल में आ चुका है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, सुपीरियर झील। तो जो विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है दोस्तों? सुपीरियर झील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील। अब आपको बताना है, अभी तो मीठे जल की झील बता दी, सुपीरियर झील। अब आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील, वॉन झील। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, वॉन झील। क्या है दोस्तों? सबसे खारे पानी की झील है विश्व की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विश्व की सबसे गहरी झील है। अब आपको बताना है सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की। तो पहला ऑप्शन है आपका विक्टोरिया झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील, वॉन झील। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, बैकाल झील। तो जो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? बैकाल झील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हवाई जहाज उड़ते हैं। तो अब आपको बताना है जो हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो अब आपको बताना है कि किस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, समताप मंडल में क्या होता है दोस्तों? हवाई जहाज उड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जो मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं वो किस मंडल में होती हैं। तो अब आपको बताना है जो मौसम संबंधी घटनाएं वो किस मंडल में होती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा पहला, क्षोभ मंडल। तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल में। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ओजोन परत अवस्थित है। तो अब आपको बताना है जो ओजोन परत है वो कहाँ किस मंडल में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आपका आंसर टिक करने के लिए आपको 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। समताप मंडल में क्या होता है, जहाज भी उड़ते हैं। और ओजोन परत कहाँ है दोस्तों? समताप मंडल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यही हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू दोस्तों।